नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित। अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत जरूरी काम हो तभी घर से निकलिए, क्योंकि कोरोना का कहर हमारे पूरे भारत को प्रभावित कर रहा है, पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो अपने घर परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपको जो है काल सर्प योग का योग कब घटित होता है, काल सर्प योग कुंडली में कब काम करता है और काल सर्प योग के लिए क्या उपाय हमें विशेष करना चाहिए, काल सर्प योग के लक्षण क्या रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आज मैं इस वीडियो में बतलाने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम तो काल सर्प दोष क्या होता है। तो जब हमारी कुंडली में जो है राहु और केतु के बीच में पूरे ग्रह आ जाते हैं तो इसे काल सर्प योग कहते हैं। इस कुंडली के 12 भाव होते हैं और पूरे 12 भावों में अलग अलग प्रकार के 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। लग्न से सप्तम, द्वितीय से अष्टम, तृतीय से नवम, चतुर्थ से दशम, पंचम से एकदश, षष्ठ से द्वादश, सप्तम से लग्न, अष्टम से द्वितीय भाव, नवम से तृतीय भाव, दशम से चतुर्थ भाव और एकदश से पंचम भाव और द्वादश भाव से षष्ठ भाव। इस प्रकार से ये 12 प्रकार से काल सर्प के जो योग रहते हैं वह बनते हैं। लेकिन ये कुंडली में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इनका फल कब होता है, ये हम कुंडली से जान सकते हैं। तो जो कुंडली रहती है, कुंडली के द्वारा ही हम जानते हैं, क्योंकि राहु केतु का संबंध रहता है। यही काल सर्प योग के कारक हैं, निर्माता हैं। जब आपकी कुंडली में समस्त ग्रह इनसे पीड़ित रहते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनेगा। और किस प्रकार के लक्षण आपकी कुंडली में या आपके साथ घटित होंगे वह आप जान सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो जो है जैसे आपकी कुंडली में जो लक्षण दिखाई देते हैं कि आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, तो यह काल सर्प योग का लक्षण है। इसके साथ ही कार्य व्यवसाय में हानि होना, किसी के द्वारा आपकी ठगी होना, आपके साथ मान हानि होना, अपयश होना, आपकी संतान होकर खत्म हो जाना या संतान की किसी प्रकार से हानि होना और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता न रहना, कटु वाद विवाद होते रहना, तलाक आदि की नौबत भी आना और स्वास्थ्य अत्यधिक खराब रहना, बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना, दुर्घटनाएं होना, अचानक सर्प आपको दिखलाई देना, किसी प्रकार की दुःस्वप्न में स्त्रियां दिखलाई देना, बुरी स्त्रियां दिखलाई देना और इसके साथ ही साथ जो आता है कि कार्य व्यवसाय में अत्यधिक हानि उठाना, किसी कार्य में मन न लगना आदि, ये सारी चीजें, ये लक्षण जो रहते हैं ये काल सर्प योग के कारण होते हैं। जब आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है तो ये लक्षण जो है सामने आते हैं, लेकिन हम इनका किस प्रकार से निदान कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी और कब इनका फल घटित होता है। तो दोस्तों बात यह है कि काल सर्प योग हमेशा खराब ही नहीं होता है, शुभ फल भी प्रदान करता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी काल सर्प योग बना हुआ था, लेकिन उस योग ने उन्हें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। काल सर्प योग की एक बात यह बहुत ही सत्य रहती है कि व्यक्ति को समस्त जीवन में संघर्ष लगा रहता है, संघर्ष के द्वारा ही उसे सफलता की प्राप्ति होती है। हाँ, यदि हम उपाय कर लेते हैं तो उपाय करने से बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े विघ्न दूर हो जाते हैं। और काल सर्प दोष का जो असर रहता है वह राहु या केतु की महादशा में रहता है, अंतरदशा में रहता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है और राहु या केतु के बीच में आपके समस्त ग्रह बैठे हुए हैं तो अवश्य ही आपको राहु या केतु की जब भी महादशा आपकी कुंडली में चलेगी यह फल आपको घटित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हम इसके उपाय कर सकते हैं। जैसे मैंने 12 प्रकार के आपको भाव बतलाए थे कि किस प्रकार से कौन से भाव में ग्रह घटित होता है, क्या होता है। तो इस प्रकार से ये ग्रह जब अपनी स्थिति परिवर्तित करते हैं तो उन्हीं के अनुसार फल लागू होता है। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम तो जो है कि किसी भी मंदिर में जो है आप एक नाग नागिन का जोड़ा आपको दान करना चाहिए और यह दान करने के लिए आप सोमवार का दिन है, त्रयोदशी का दिन है, तो ये विशेष दिन रहते हैं जब आप एक नाग नागिन का जोड़ा बनाकर शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। पहले शिव जी की पंचोपचार पूजन करें और अपने जो काल सर्प योग इसकी शांति है तो उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से इसमें लाभ मिलता है। और इसके बाद जो नाग नागिन का जोड़ा रहता है
पूजन करने के बाद शिव जी की उन दोनों को नाग नागिन लेकर के आप किसी भी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ठहरा हुआ जल नहीं, बहता हुआ जल रहना चाहिए। अब इस प्रकार से जो है, और ये भी एक बात बतला दूं कि पवित्र नदियां ही रहें, किसी प्रकार के नाले आदि गंदे नाले का उपयोग ना करें। नदियों का ही इसमें उपयोग किया जाता है। अब को लेकर दोनों नाग नागिन को आप बनवा सकते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद जो है आप सोमवार के दिन भगवान अपने घर में रख कर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए रात्रि भर उन दोनों को गोली से बांध करके और सुबह आप इस नदी में विसर्जित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा उपाय जो आता है, हम देखते हैं कि आप ऐसा कोई शिव मंदिर देख लीजिए जिस पर कि सर्प ना चढ़ा हो, तो वहां पर जाकर के आप उस शिवलिंग के नाप का जो है तांबे का सर्प बनवा करके किसी भी प्रदोष के दिन जो है पूजन करते हुए पंचोपचार षोडशोपचार जो आपकी व्यवस्था हो पूजन करते हुए शिव जी पर उसको चढ़ा दीजिए, और पुनः जब आप चढ़ाकर पूजन करके लौटे तो पीछे पलट के आपको नहीं देखना है। इस प्रकार से चमत्कारिक रूप से काल सर्प इसमें शांत होता है। इसके बाद अगला उपाय आता है कि हमें जो है स्फटिक का शिवलिंग है या पारक का शिवलिंग है, इस पर नित्य जो है कच्चा दूध शक्कर मिला करके अर्पित अवश्य करना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष या योग बना हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को सदैव भी भगवान शिव जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आप जो है सर्प सूक्त का पाठ कर सकते हैं। यह शास्त्रों में मिल जाता है, सर्प सूक्त का पाठ करने से सर्प से उत्पन्न होने वाली सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। अब इसके बाद जो आता है कि भगवान शिव जी को है इत्र जरूर लगाना चाहिए पूजा करते समय, तो इससे काल सर्प दोष की शांति होती है। अब हम देखते हैं कि इसी के साथ ही भगवान शिव जी को जो है रोज अकौआ धतूरा जो भी बेलपत्र जो भी आपको मिलती है यह अवश्य चढ़ाना चाहिए। और काल सर्प दोष को सबसे चमत्कारिक रूप से शांत जो करता है वह रहता है सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष को विशेष प्राण प्रतिष्ठा करके विशेष मंत्रों से आवाहित करके प्राण प्रतिष्ठा करके इसको धारण करने से समस्त प्रकार के काल सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। और यह अजमाया हुई चीज है जो मैं आपको बताती हूँ सभी, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। चाहे तो उसको प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ कार्यालय के नंबर से आप प्राप्त भी कर सकते हैं, या स्वयं से भी लेकर के उसे पूजन करके पहन सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि काल सर्प योग जब बना हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके साथ ही साथ हमें राहु और केतु की शांति के लिए भी जो है जो रहता है उपाय करने चाहिए। यदि उनकी आपको महादशा चल रही है तो आप राहु की महादशा की 18,000 शांति करवा सकते हैं राहु के मंत्रों से। वह आपको देगा और सफलता देगा और आपकी परेशानियों को दूर करेगा। इसके बाद यदि जो है आपकी कुंडली में केतु परेशान कर रहा है और केतु के कारण यह योग घटित हो रहा है, परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो आप केतु की 7,000 जो है जाप शांति करवा सकते हैं। तो ऐसा करने से राहु केतु जब दोनों जिन भी ग्रह के कारण इसकी भी महादशा पहले चल रही है उसका उपाय यदि आप करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। और आपको जो इस महादशा, क्योंकि राहु की महादशा 18 वर्ष चलती है और केतु की जो महादशा 7 वर्ष चलती है, तो महादशाओं के दौरान ही जो रहते हैं इनके फल घटित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप और इतने सूक्ष्म तरीके से जो है काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने कहीं जाने की जरूरत नहीं रह सकती। नित्य आप शिव जी की पूजा करें, सर्प का पाठ करें। सर्प का पाठ नहीं कर सकते हैं तो अवश्य ही कच्चा दूध जो है शिव जी पर अर्पित करते रहें। ऐसा करने से यह सारी जो परेशानी है काल सर्प दोष की बिल्कुल दूर हो जाती है। और इसके साथ ही साथ कुछ विशेष योग बने रहते हैं तो आप कुंडली दिखला सकते हैं या और अधिक आप परामर्श ले सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि यह ज्योतिष का चैनल है। आप रंग कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ हमारे कार्यालय से जो है सोने चांदी की तेजी मंदी की गणना भी की जाती है। तो शेयर बाजार के जो रहते हैं ये इनके निकाले जाते हैं, तो आप उनके संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो चैनल और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करिए और चैनल देखते रहिए। नमस्कार।